बॉलीवुड एक्सप्रेस प्रेजेंटिंग इंसेप्शन। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो समंदर के किनारे पड़ा होता है। इस आदमी का नाम कार्प है। तभी वहां पर दो गॉड आते हैं और कॉप को अपने साथ ले जाते। इन गॉड का जो बोश होता है उसका नाम साइको है। साइको को एक गनन और एक छोटा सा टॉप यानी कि लड्डू दिया जाता है जो इन्हें कॉप के पास से मिला है। चाहे तो स्टॉप को देखकर कहता है कि मैं किसी ऐसी इंसान को सालों पहले जानता था जिसके पास यह टॉप था। कई सालों से मैं उसका इंतजार कर रहा हूं और इसके बाद और टॉप को घुमा देता है। यहां से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर कॉब और साइको दोनों के दोनों यंग हैं और यहां पर सीटों के दिमाग से कोई राज चुराना चाहता है। दरअसल इस वक्त जहां पर वो होते हैं ये एक सपनों की दुनिया है, लेकिन साइको को पहले से पता होता है कि वो सपना में है। कॉप को अपनी जान बचाने के लिए जागना पड़ता है। जहां पर वो एक ट्रेन में जागता है उसके साथ उसके साथी भी होते हैं जो सबके सब सपनों में थे। यहां पर साइको भी है। साइको के जागने से पहले सबके सब यहां से निकल जाते, लेकिन कुछ देर के बाद साइको उन्हें अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। दरअसल मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके दिमाग में तुम एक आइडिया को इजाद करना है, यानी कि उसके दिमाग में कोई ऐसी बात डालनी है जिसे वो हकीकत की दुनिया में सच मान ले, और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके सपनों की दुनिया में जाकर उसे बात पर यकीन दिलाया जाए। लेकिन कार्प साफ साफ माना कर देता है, क्योंकि किसी के मन में कोई भी बात डालना बहुत खतरनाक है और कार्प वहां से जाने वाला होता है। तभी साइको कहता है, क्या तुम अपने देश अपने घर वापस जाना चाहोगे? बच्चे तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। कार्प कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह बहुत मुश्किल है। साइको कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। दरअसल कार्प के ऊपर उसकी पत्नी का मर्डर का इल्जाम है, इसीलिए वो अपने देश नहीं जा सकता, क्योंकि एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साइको कहता है कि मेरी बहुत ऊपर तक जान पहचान है, मैं कुछ भी कर सकता। तुम्हें मेरे लिए बस एक छोटा सा काम करना है। मेरा एक बिजनेस कंपटीटर्स है जो कि बहुत ही बूढ़ा आदमी है। उसके बेटे के दिमाग में तुम्हें एक आइडिया को आजाद करना है कि वो अपनी पिता की कंपनी को आगे ना बढ़ाएं, बल्कि उसे पूरी तरह से बिखेर दे और कि मेरी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाए। और अब कार्प अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता है। वो उसकी बात मान जाता है। साइको कहता है कि तुम अपनी टीम तैयार करो, मैं जल्द तुमसे मिलेगा। दरअसल कार्प और उसके साथियों को ऐसे तरीके पता है जिससे सपनों की दुनिया में जा सकते हैं और किसी के दिमाग में कोई बात डाल सकते हैं, साथ ही उसके किसी राज को भी चुरा सकते हैं। सपनों की दुनिया में जाने के बाद यह बड़ी बड़ी इमारतें, यहां तक कि बड़े बड़े शहर भी बना सकते हैं। ये सपनों की दुनिया में इतना जाते हैं कि कभी कभी ये भूल जाते हैं कि असली दुनिया में है या सपनों की दुनिया में। इसीलिए सबके पास अपनी कोई खास चीज होती है जिससे इन्हें पता चलता है कि वह असली दुनिया में है। वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।